कनाडा मर्डर्स पाक ने भारत के बिश्नोई गैंग को आतंक समूह लेबल करने के लिए कॉल किया। वह गिरोह, जिसे कनाडाई अधिकारियों ने भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया है, ने दक्षिण एशियाई समुदाय में कई हालिया हत्याओं के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है। मई में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन टाउन में एक कुरकुरा वसंत की सुबह 14 मई 2025 को मिसिसौगा में 14 मई 2025 को गोली मारने के बाद हरजीत सिंह धाड़ा के कार्यालय के बाहर का दृश्य। हरजीत सिंह धाड़ा ने अपने पारंपरिक ऋषि ग्रीन पगड़ी को काम के लिए तैयार किया। उन्होंने टोरंटो के हलचल पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसिसौगा में अपने ट्रकिंग बीमा कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले अपनी बेटी गुरलेन को गले लगा लिया। यह आखिरी बार था जब गुरलेन ने अपने 51 वर्षीय पिता को जीवित देखा। जैसे ही हरजीत 14 मई को अपने कार्यालय के कार पार्क में पहुंचे, दो लोगों ने उनका सामना किया। उनमें से एक ने चोरी के 2018 डॉज चैलेंजर में भागने से पहले हरजीत के शरीर में कई गोलियां चलाईं। अनुशंसित कहानियां। 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची 1। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जो भारत कनाडा के केंद्र में गैंगस्टर है। 4 की सूची 2। ट्रूडो कहते हैं कि भारत ने कनाडाई संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए भयावह गलती की। 4 की सूची 3। यूएस ने भारत सरकार के कर्मचारी को जिंदगी से अलग अलग हत्या की साजिश कमाई। 4 की सूची 4। 1998 में बॉलीवुड स्टार ने 2 ब्लैकबक्स को मार डाला। एक गिरोह अभी भी बदला लेना चाहता है। बाद में हरजीत की एक स्थानीय अस्पताल में उनकी चोटों से मृत्यु हो गई। घंटों बाद 2 लोगों ने फेसबुक पोस्ट में हरजीत की हत्या के लिए जिम्मेदारी का दावा किया, खुद को लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में एक आपराधिक गिरोह के सदस्यों को बुलाया। एक भारतीय नागरिक वर्तमान में पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। हरजीत की हत्या के बमुश्किल 1 महीने बाद सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में एक व्यवसाय और एक और हरजीत के शहर ब्रैम्पटन में दोनों भारतीय मूल की को गोली मार दी गई थी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हत्याएं भारत में कनाडाई क्षेत्र में निहित आपराधिक नेटवर्क के एक परेशान करने वाले विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका नेतृत्व भारत के सबसे कुख्यात संगठित अपराध सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेतृत्व में है। अब कनाडा में राजनीतिक नेताओं की बढ़ती संख्या संघीय सरकार को काम करना चाहती है, यह मांग करते हुए कि बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन लॉरेंस बिश्नोई घोषित किया जाए, जबकि 31 अक्टूबर 2022 को अमृतसर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अमृतसर, भारत की सार्वजनिक सुरक्षा को पहले आना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख डेविड ईबी ने 17 जून को एक बयान में कहा, आतंकवादी पदनाम पुलिस को इस गतिविधि की जांच करने और इस गतिविधि को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये पुलिस को महत्वपूर्ण खोजी उपकरण देता है। जुलाई में उनके अल्बर्टा समकक्ष डैनियल स्मिथ ने उस कॉल को प्रतिध्वनित किया। स्मिथ ने 14 जुलाई को एक फेसबुक पोस्ट में कहा, औपचारिक रूप से बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी इकाई के रूप में नामित करना महत्वपूर्ण शक्तियों को अनलॉक करेगा, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संचालन को बाधित करने और हमारे लोगों को प्रभावी ढंग से बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। मेनू खोलें। विशेषताएं। पूर्ण विराम। अपराध। कनाडा मर्डर्स पाक ने भारत के बिश्नोई गैंग को आतंक समूह लेबल करने के लिए कॉल किया। वह गिरोह, जिसे कनाडाई अधिकारियों ने भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया है, ने दक्षिण एशियाई समुदाय में कई हालिया हत्याओं के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है। हरजीत सिंह धड़ 14 मई 2025 को मिसिसौगा, कनाडा में फोटो सौजन्य गुरलेन धड्डा में 14 मई 2025 को गोली मारकर हत्या करने के बाद हरजीत सिंह धड्डा के कार्यालय के बाहर का दृश्य। गगनदीप सिंह द्वारा 8 अगस्त 2025 को प्रकाशित। 8 अगस्त 2025। मई में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन टाउन में एक कुरकुरा वसंत सुबह हरजीत सिंह धाड़ा ने सावधानीपूर्वक अपने पारंपरिक ऋषि ग्रीन पगड़ी को बांध दिया क्योंकि वह काम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने टोरंटो के हलचल पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसिसौगा में अपने ट्रकिंग बीमा कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले अपनी बेटी गुरलेन को गले लगा लिया। यह आखिरी बार था जब गुरलेन ने अपने 51 वर्षीय पिता को जीवित देखा। जैसे ही हरजीत 14 मई को अपने कार्यालय की कार पार्क में पहुंचे, 2 लोगों ने उनका सामना किया। उनमें से एक ने चोरी के 2018 डॉज चैलेंजर में भागने से पहले हरजीत के शरीर में कई गोलियां चलाईं। अनुशंसित कहानियां। 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची 1। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जो भारत कनाडा के केंद्र में गैंगस्टर है। 4 की सूची 2। ट्रूडो कहते हैं कि भारत ने कनाडाई संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए भयावह गलती की।
4 की सूची 3, यूएस ने भारत सरकार के कर्मचारी को जिंदगी से अलग अलग हत्या की साजिश कमाई। 4 की सूची 4, 1998 में बॉलीवुड स्टार ने 2 ब्लैक बक्स को मार डाला। एक गिरोह अभी भी बदला लेना चाहता है। सूची समाप्ति। विज्ञापन। बाद में हरजीत की एक स्थानीय अस्पताल में उनकी चोटों से मृत्यु हो गई। घंटों बाद 2 लोगों ने फेसबुक पोस्ट में हरजीत की हत्या के लिए जिम्मेदारी का दावा किया, खुद को लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में एक आपराधिक गिरोह के सदस्यों को बुलाया। एक भारतीय नागरिक वर्तमान में पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। हरजीत की हत्या के बमुश्किल 1 महीने बाद सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में एक व्यवसाय और एक और हरजीत के शहर ब्रम्पटन में दोनों भारतीय मूल की को गोली मार दी गई थी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हत्याएं भारत में कनाडाई क्षेत्र में निहित आपराधिक नेटवर्क के एक परेशान करने वाले विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका नेतृत्व भारत के सबसे कुख्यात संगठित अपराध सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेतृत्व में है। विज्ञापन। अब कनाडा में राजनीतिक नेताओं की बढ़ती संख्या संघीय सरकार को कार्य करना चाहती है, यह मान करते हुए कि बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। अमृतसर, भारत 31 अक्टूबर 2022 को अमृतसर, भारत में अमृतसर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश करने से पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा जलंधर से पारगमन रिमांड पर लाया गया था। बिश्नोई हथियारों की बिक्री और खरीद से संबंधित मामले में जलंधर कमीशन पुलिस के साथ 10 दिवसीय रिमांड पर था। गेटी इमेज के माध्यम से समीर सहगल, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा तस्वीरें। लॉरेंस बिश्नोई ने 31 अक्टूबर 2022 को अमृतसर, भारत। समीर सहगल, हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से गेटी इमेज के माध्यम से अमृतसर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सार्वजनिक सुरक्षा पहले आना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख डेविड ईबी ने 17 जून को एक बयान में कहा, आतंकवादी पदनाम पुलिस को इस गतिविधि की जांच करने और इस गतिविधि को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये पुलिस को महत्वपूर्ण खोजी उपकरण देता है। जुलाई में उनके अल्बर्टा समकक्ष डैनियल स्मिथ ने उस कॉल को प्रतिध्वनित किया। 14 जुलाई को फेसबुक पोस्ट में स्मिथ ने कहा, बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी इकाई के रूप में औपचारिक रूप से नामित करना महत्वपूर्ण शक्तियों को अनलॉक करेगा, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संचालन को बाधित करने और हमारे लोगों को प्रभावी ढंग से बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। अल्बर्टा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री माइक एलिस ने कहा कि विश्वसनीय बुद्धिमत्ता थी जो बिश्नोई गिरोह की जबरन वसूली और प्रांत में और कनाडा में अन्य जगहों पर हिंसा को लक्षित करती है। गिरोह भारत से उत्पन्न होता है और चल रही जांच इस बात की जांच कर रही है कि वे विशेष रूप से दक्षिण एशियाई समुदाय जोडी टोर, ब्रिटिश कोलंबिया विधानमंडल में कंजर्वेटिव पार्टी के एक कानूनविद को लक्षित क्यों कर रहे हैं, और ब्रम्पटन सिटी के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिजाइन करने का भी समर्थन किया है। कनाडाई संघीय सरकार ने सुझाव दिया है कि वह इन मांगों की जांच कर रही है। क्राइम रूबी सहोता ने अल जजीरा को बताया, आपराधिक संगठनों को इस तरह से नामित किया जा रहा है और मैं पूरी तरह से एक गहन, साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। सार्वजनिक सुरक्षा को पहले आना चाहिए और यदि कोई समूह मानदंडों को पूरा करता है तो इसे बिना देरी के सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। चरमपंथ के एक शोधकर्ता और ओंटारियो में क्वीन यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर अमरनाथ अमरासिंगम ने कहा कि बिश्नोई समूह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने से कानून प्रवर्तन शक्तियों को काफी व्यापक बनाया जाएगा। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद से संबंधित आरोपों को आगे बढ़ाने, समूह के लिए भर्ती या वित्तीय सहायता का अपराधीकरण करने, संपत्ति को जब्त करने और फ्रीज करने और उन्हें अधिक निगरानी शक्तियां देने की अनुमति देगा। कनाडाई अधिकारियों ने 2024 में बिश्नोई गैंग पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के इशारे पर अभिनय करने का आरोप लगाया था ताकि वे अपनी धरती पर भारत सरकार के आलोचकों को लक्षित कर सकें। एक आतंकवादी पदनाम भारत और अन्य सहयोगियों को एक मजबूत संकेत भेजेगा कि कनाडा गंभीरता से खतरे को गंभीरता से ले रहा है। ये वैश्विक भागीदारों के साथ सूचना साझाकरण के अवसरों को भी बढ़ाएगा, अमरासिंगम ने अल जजीरा को बताया। उन भागीदारों में द फाइव आइज एलायंस शामिल हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। एक आतंकवादी टैग इंटरपोल जैसे संगठनों के माध्यम से गिरफ्तारी के लिए कनाडाई अनुरोधों को मजबूत कर सकता है, उन्होंने भी कहा। ये गिरोह के खिलाफ प्रतिबंधों को ट्रिगर कर सकता है,
जिससे सरकार को यात्रा पर प्रतिबंध लगाने, वीजा इनकार और सहयोगियों और फंड के वित्तीय ब्लैकलिस्टिंग की अनुमति मिलती है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि समूह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करना इसके डाउनसाइड हो सकता है। आपराधिक गतिविधि में स्पष्ट रूप से शामिल होने के बावजूद बिश्नोई गैंग में राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य नहीं दिखाई देते हैं, पारंपरिक रूप से उस बार की जो लिस्टिंग की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। अमरसिंघम ने कहा, इस प्रेरणा की कमी वाले एक समूह को लक्षित करने के लिए आतंकवाद शक्तियों का उपयोग करना एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। कनाडा की लिस्टिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और दहलीज को कम कर सकता है। भविष्य के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए दरवाजा खोलकर कोलंबिया पहले बिश्नोई गैंग को वैश्विक प्रमुखता में लाया, जिसमें कनाडाई अधिकारियों ने दावा किया कि यह भारत सरकार के साथ काम करने के लिए एक भारतीय खुफिया संपत्ति को मारने के लिए काम करता है। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार बिश्नोई गिरोह कोई साधारण आपराधिक सिंडिकेट नहीं है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत सरकार ने आरोपों का सामना किया है कि उसके खुफिया एजेंटों ने विदेशों में सिख अलगाववादियों की लक्षित हत्याओं को पूरा करने का प्रयास किया है, विशेष रूप से कनाडा और अमेरिका में। कनाडा लगभग 770,000 सिखों का घर है, जो अपनी आबादी का 2.1% बनाते हैं। भारत के बाहर उनकी सबसे बड़ी संख्या। उनमें से कई 1980 के दशक में कनाडा चले गए, जब भारतीय बलों ने एक आंदोलन के कथित समर्थकों पर एक अलग सिख मातृभूमि खालिस्तान की मांग के लिए एक आंदोलन के कथित समर्थकों पर एक हिंसक दरार शुरू की, जिसे उत्तरी भारतीय राज्य पंजाब से बाहर रखा गया था। भारत इस तरह के अलगाववादियों को आतंकवादी बताता है। यह 18 जून 2023 को एक सिख मंदिर के बाहर 45 वर्षीय सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या थी, जिसने बिश्नोई और उनके गिरोह को कनाडा और भारत के बीच एक कड़वे राजनयिक युद्ध के केंद्र में धकेल दिया। उस वर्ष अक्टूबर में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक कनाडाई जो विरोधी हैं या मोदी सरकार के साथ असहमति में हैं, पर खुफिया जानकारी एकत्र कर रहे थे और यह की बुद्धिमत्ता लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे आपराधिक संगठनों तक पहुंच गई, जिसके परिणामस्वरूप कनाडाई के खिलाफ हिंसा हो गई। ट्रूडो और उनकी सरकार ने सीधे निज्जर की हत्या के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया। निज्जर एक खालिस्तानी राज्य के एक प्रमुख समर्थक थे, लेकिन नई दिल्ली ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि उसने कनाडा में 2 दर्जन से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को भारत में वापस लाने में ओटावा की मदद मिली। और यह कहता है कि कनाडा ने अपने अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। कनाडा और भारत के व्यापार के आरोपों के रूप में भारतीय मूल समुदाय में कई लोग बढ़ती असुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। क्या वे बिश्नोई समूह के अगले लक्ष्य हो सकते हैं? धमकी देना। 3 दशकों में सिख उद्यमी हरजीत ने एक जीवन का निर्माण किया था, जो एक कनाडाई अप्रवासी सफलता की कहानी से मिलता जुलता था। उन्होंने GNZ ट्रकिंग सॉल्यूशंस, एक कंसल्टेंसी फर्म नामक एक कंपनी को चलाया, जिसने अपने ग्राहकों को एक ट्रकिंग कंपनी शुरू करने और चलाने के बारे में सलाह दी, और साथ ही एक वाणिज्यिक बीमा ब्रोकर भी था। उनके व्यवसाय का विस्तार अल्बर्टा में कैलगरी और एडमॉन्टन तक हुआ, और उनके पास लगभग 30 कर्मचारी थे। फिर 10 दिसंबर 2023 को उनका जन्मदिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से एक फ़ोन आया, जिसने खुद को एक भारतीय गैंगस्टर के रूप में पहचाना। उसकी बेटी गुरलेन ने याद किया। कॉलर ने जबरन वसूली के पैसे में 500,000 कनाडाई डॉलर $361,000 की मांग की, और यदि धन का भुगतान नहीं किया गया तो गंभीर परिणामों की धमकी दी। हरजीत ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भुगतान करने और सूचित करने से इनकार कर दिया। टोरंटो में यॉर्क विश्वविद्यालय में 24 वर्षीय व्यवसाय के छात्र गुरलेन ने धमकी भरे कॉल के बाद गुरलेन को बताया, उन्होंने मुझे धमकी भरे कॉल के बारे में बताया। हरजीत ने अपनी दिनचर्या को बदल दिया और ज्यादातर घर से अपने व्यवसाय का संचालन शुरू किया। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने कार्यालय में ग्राहकों के साथ बैठकें शुरू की। उनकी बेटी ने कहा, 14 मई को गुरलेन को अपने पिता के कार्यालय से एक फ़ोन आया। उसे गोली मार दी गई थी। मैं कार्यालय में चला गया। हर जगह बुलेट केसिंग बिखरे हुए थे। पुलिस ने पूरे इलाके से बाहर कर दिया था। मेरे पिता को अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, गुरलेन ने कहा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे अमन और दिग्विजय के रूप में पहचाना जाता है, दोनों 21 और शाहिल 22 संदिग्धों के रूप में। लेकिन हरजीत के परिवार का कहना है कि कानून प्रवर्तन ने केवल हिमशैल की नोक को खरोंच दिया है। पुलिस ने केवल 3 बच्चों को गिरफ्तार किया, लेकिन किसने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया?
मैं अपने पिता की हत्या के पीछे के आदमी को जानना चाहता था, गुरलेन ने कहा। इस बीच दो आदमी रोहित गोडारा और गोल्डी ब्रार, जिन्होंने खुद को बिश्नोई गैंग के सदस्य कहा, ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उन्होंने हरजीत को मार दिया था। उन्होंने दावा किया कि हरजीत ने एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह में मदद की थी और भारत में एक हत्या में शामिल था। आरोप है कि परिवार इनकार करता है। पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि क्या उनका मानना है कि बिश्नोई गिरोह हरजीत की हत्या के पीछे था। 12 जून 2025 को एक अन्य भारतीय मूल व्यवसायी सतविंदर शर्मा को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मार दी गई थी। एक भारतीय मूल गैंगस्टर जीवन फौजी ने हत्या के लिए जिम्मेदारी का दावा किया। भारतीय पुलिस ने फौजी को बबर खालसा इंटरनेशनल के एक कथित सदस्य, एक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन का लेबल दिया है। शर्मा के परिवार ने एक हफ्ते बाद एक साक्षात्कार के लिए अल जजीरा अनुरोध का जवाब नहीं दिया। 20 जून को ब्रैम्पटन स्थित व्यवसाय सांसद धनवा को गोली मार दी गई। फिर से गोडारा और ब्रार ने फेसबुक पोस्ट में बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी का दावा किया। हरजीत, शर्मा और धनवा का खालिस्तानी आंदोलन के लिए कोई ज्ञात संबंध नहीं है, लेकिन गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने अपराध नेटवर्क के अलावा खुद को जेल से साक्षात्कार में एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। और मोदी के हिंदू प्रमुख भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कुछ समर्थकों ने कहा है कि कैसे गैंगस्टर ने खालिस्तान के समर्थकों को डरा दिया था। भारतीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 32 वर्षीय बिश्नोई 700 से अधिक शार्पशूटरों को नियंत्रित करता है, जो विश्व स्तर पर हत्याओं और जबरन वसूली को पूरा करते हैं, और वह सलाखों के पीछे से ऐसा करता है। लगभग एक दशक से विभिन्न जेलों के बीच फेरबदल करता है। बिश्नोई और ब्रैड ने मई 2022 में व्यापक कुख्याति प्राप्त की, जब गिरोह ने पंजाब में प्रमुख पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसवाला की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि ब्रैड ने कथित तौर पर कनाडा से मूसवाला की हत्या कर दी। नई दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक अजय साहनी ने कहा, एक कमांड चेन की स्थापना की और यहाँ तक कि एक गिरोह का गठन करने वाले को परिभाषित करना ट्रांसनेशनल समूहों के साथ आसान नहीं है। भारत में निष्पादित किसी भी घटना का दावा कनाडा या अमेरिका में बिश्नोई गिरोह के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है, और इसके विपरीत असमान सोशल मीडिया खातों के माध्यम से, साहनी ने अल जजीरा को बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि संदिग्धों के खिलाफ निगरानी रिकॉर्ड भी पर्याप्त कानूनी साक्ष्य के रूप में पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। 2023 में ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा ने कहा कि पूर्व भारतीय उच्चायुक्त कनाडा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। पिछले साल भारत ने ओटावा के साथ कनाडा में ब्रार की उपस्थिति के बारे में जानकारी साझा की थी। 2024 में बिश्नोई के गिरोह ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक 66 वर्षीय राजनेता बाबा सिद्दीक की हत्या के लिए जिम्मेदारी का दावा किया। बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को भी लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई निवास के बाहर गोलीबारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। भारत के पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के उप महानिरीक्षक गुरमीत सिंह चौहान बिश्नोई जैसे आपराधिक गिरोहों से प्रभावित देशों के बीच एक संयुक्त डेटा साझाकरण तंत्र की वकालत करते हैं। अगर हमारे पास कोई सबूत है तो इसे तुरंत हमारे कनाडाई समकक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिन्हें बिना देरी के इसकी जांच करनी चाहिए और हमें सूचित करना चाहिए। अपराध है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया में कहाँ होता है, चौहान ने अल जजीरा को बताया। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच एक बहुत पतली रेखा है। इन नेटवर्कों का किसी भी समय दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए शोषण किया जा सकता है। बिश्नोई समूह ने पिछले 2 वर्षों में ब्रिटिश कोलंबिया में 2 प्रमुख पंजाबी गायकों एपी ढिल्लोन और गिप्पी ग्रेवाल के घरों पर हमलों की जिम्मेदारी का दावा किया है, क्योंकि इसके डर ने मुंबई से मिसिसिगुगा तक विस्तार किया है। और 7 अगस्त को बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के स्वामित्व वाले ब्रिटिश कोलंबिया में एक कैफे में गोलीबारी के लिए जिम्मेदारी का दावा किया। वे मुझे निष्पादित कर सकते थे। 45 साल पहले कनाडा में पलायन करने वाले ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में 73 वर्षीय व्यवसायी सतीश कुमार कहते हैं कि वह लगातार डर में रहते हैं। कुमार हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें किसी व्यक्ति से एक फोन आया जिसने खुद को गोडारा बिश्नोई एसोसिएट के रूप में पहचाना, जिसने के साथ हरजीत और धनवा की हत्याओं के लिए जिम्मेदारी का दावा किया। कुमार ने अल जजीरा को बताया उन्होंने 2 मिलियन कनाडाई डॉलर $1.45 मीटर जबरन वसूली की मांग की। कुमार ने अल जजीरा को बताया उन्होंने कहा कि उन्होंने नंबर अवरुद्ध कर दिया। बाद में उन्होंने अन्य नंबरों से खतरे प्राप्त करने के बाद पुलिस को कॉल की सूचना दी।
कुमार ने कहा, उन्होंने 28 मई 2025 को कई वॉयस नोट्स भेजे जिससे मुझे मारने और मेरे व्यावसायिक परिसर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई, लेकिन मैंने संख्याओं को अवरुद्ध कर दिया। फिर धमकियां गोलियों में बदल गईं। 7 जून को कथित तौर पर बिश्नोई गैंग से संबंधित पुरुषों ने कुमार के स्वामित्व वाली विभिन्न इमारतों पर शॉट फायर किए। उन्होंने कहा, गिरोह के सदस्यों ने मेरे 3 परिसरों में गोलीबारी को फिल्माया और मुझे फुटेज भेजा, लेकिन मैंने जबरन वसूली करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा। कुमार ने कहा कि वह कनाडाई पुलिस द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया कहे जाने से निराश था। वे गैंगस्टर्स मुझे किसी भी क्षण निष्पादित कर सकते थे। मुझे अभी भी उनसे कॉल प्राप्त होती है। मेरा परिवार लगातार तनाव में है, उन्होंने अल जजीरा को बताया। जैसे ही हमले बढ़ते हैं, सरे और ब्रैम्पटन में दक्षिण एशियाई समुदाय सोशल मीडिया पर अधिक सुरक्षा के लिए अभियान चला रहा है। दोनों शहरों में विभिन्न शूटिंग के वीडियो अपलोड कर रहा है। 2003 के बाद से ब्रिटिश कोलंबिया में गिरोह से संबंधित हत्याएं प्रांतीय पुलिस के अनुसार 2023 में सभी हत्याकांडों के 21% से 46% तक चढ़ गई हैं। काम के दौरान मैं इन गिरोहों के बारे में क्षण भर में भूल सकता हूं, कुमार ने कहा। लेकिन एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, तो यह वहां है। ये डर